सबसे बड़ा कर्जा है तो वो कर्जा है केवल माँ का और पिता का। जब संतान माता पिता का जब कहना नहीं मानती और माता पिता को जब दुखी करती है, वो संतान, माता ने बड़े प्यार से उसको पाला है और पालने के पश्चात जब उसकी नौकरी लगती है और नौकरी लगने के पश्चात जब बेटा बाहर जाता है, बोले माँ मैं बाहर जा रहा हूं तो याद रखना, वो माँ बोले बेटा तू सुबह जाएगा परदेश जाएगा, वो माँ सारी रात नहीं सोती है और ये कहती है अपने बेटे के लिए मैं क्या से क्या बना करके इसको खिला के दिया। तब माँ को नींद नहीं आती, बेटा जाएगा। ध्यान से लीजिएगा, जब बेटा बाहर से आता है तब भी माँ नहीं सोती है। अब ये बेटा बाहर चला गया, 3 साल हो गए इसको, इसने वहां से फोन किया। अब फोन करने के पश्चात बोले माँ अब छुट्टी मिल गई है मुझे, मैं आ रहा हूं। माँ बिना पढ़ी लिखी बेटे भतीजों को फोन किया, अपने चाचा को फोन किया, ताऊ को फोन किया। वो छोटा सा बालक लेकर के आया, बोले दादी माँ दादी माँ दादी माँ, चाचा का फोन आया, चाचा जी परसों आ रहे हैं। सब लोगों से बातचीत हो गई। भतीजे ने कहा चाचा मेरे लिए क्या लेकर के आ रहे हो, भाई ने कहा मेरे लिए क्या लेकर के आ रहे हो, बहन ने कहा बोले भैया मेरे लिए क्या लेकर के आ रहे हो। बोले तो जू बताएगी, मैं वो लेकर के आऊंगा। अच्छा तेरे लिए भी लेकर के आऊंगा, तेरे लिए भी कुछ ना कुछ लेकर के आऊंगा। और जब वो फोन माँ के पास आता है तो माँ से बोलता है बेटा, बोले माँ मैं इस तारीख को आ रहा हूँ, छुट्टी मुझे मिल गई है, बस माँ एक बात बता। बोले माँ मैं तेरे लिए क्या लेकर के आऊं। माँ कहती है बोले बेटा अगर तू आ गया तो मेरे लिए संसार की सारी चीजें मिल जाती है, तू केवल आ जा, मेरे लिए कुछ भी लेकर के मत आना, लेकिन ये बता बेटा तू जब आएगा तो तेरे खाने की पसंद की चीजें मैं बनाऊंगी, तू क्या क्या खाएगा। बेटा जब वहां से चलता है बहुत सारी गठरी बांध के अपने भतीजों के लिए, सबके लिए, ट्रेन लेट हो जाती है। जब ये गया था तब भी मां नहीं सोई थी, उसने कुछ ना कुछ बनाया था, और जब वो आ रहा है तब भी भोजन नहीं कर रही है। लाइट चली गई, दीपक लेकर के डेरी पे बैठ गई। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, रात्रि के 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। जो भी चौकीदार आते थे मां फौरन उठ के देखती थी मेरा बेटा आ गया, लेकिन वो पुलिस वाले गश्त करते थे। 3:30 बजे जब बेटा आया, बेटे ने देखा मेरी मां दरवाजे पर टिकी हुई बैठी है, अपने बेटे को निहार रही है, भोजन नहीं किया। और वही जब बेटा बड़ा होता है और बड़े होकर के जब वो एसडीएम बन जाता है और एसडीएम बन करके मां कहती बोले सुनो आज चले जाना बरेली, शाहजहांपुर चले जाना, बेटे के लिए मैंने 1 महीने से घी बना करके तैयार किया है, ये घी मेरे बेटे के लिए ले आना। मां ने घी नहीं खाया, मक्खन निकाल निकाल के मां जोड़ती रही, और जब डिब्बे में घी भर के, और जब पिता वहां पर गया है और वहां पर एसडीएम साहब सीओ साहब देख रहे हैं, बोले भाई ये घी साहब बैठे उनके लिए। अंदर से बाप ने देख लिया, बेटे ने देख लिया, उसने तो ये कहा था जो एसडीएम साहब उनके लिए घी कह दो इस गांव से एक व्यक्ति आया है, साहब एक व्यक्ति आया है आप ही गांव से, डिब्बे में कुछ लेकर के आया है, ये अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा है। बोले कौन है? इस लड़के ने कहा था, बोले नहीं वो मेरे गांव में खेती करता है, नौकर। ये देखिएगा, बाप ने इन शब्दों को सुन लिया, और सुनने के पश्चात फिर भी वहां के जो चपरासी चौकीदार थे बोले कोई बात नहीं है, उनको साहब को फुर्सत नहीं मुझसे मिलने के लिए, ये डिब्बा साहब को दे देना अपने साथ। बोले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो व्यक्ति घर पर आ गया, अपनी पत्नी से बोला, पत्नी बोली उनसे, बोले मेरे बेटे को घी दे करके आ गए। हाँ दे करके आ गया।
बेटे को देख लिया है मैंने, उस खिड़की की दराज से मैंने अपने बेटे को देख लिया, लेकिन बेटे को इतना समय नहीं मिला कि वो अपने पिताजी से मिल सकता था। एक घड़ी, एक मोबाइल बिना बैटरी के नहीं चल सकता, लाइट बिना, पंखा बिना बत्ती के नहीं चल सकता, घड़ी बिना सेल के नहीं चल सकती, तो बेटा भी बिना सेल के, बिना माता पिता के चल नहीं सकता। ये सिद्धांत और संस्कार ये कौन देगा? ये केवल आर्य समाज देता है। इसने मां की तरफ मुड़ करके नहीं देखा। विदेश चला गया। विदेश जाने के पश्चात पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मां रह गई। मां उस टूटी झोपड़ी में, अब मेरा दीपावली पे बेटा आएगा, होली पर बेटा आएगा, गांव वाले ताने कहने लगे, बोले अब तेरा बेटा नहीं आएगा, बोले नहीं आएगा, आएगा, आएगा। वहीं जाकर के माता पिता की बिना मर्जी से उसने शादी कर ली अमेरिका में जाकर के। और अमेरिका में जब शादी कर ली, 3-4 वर्ष हो गए, जब इसके ही बच्चे हुए और इसके बच्चे जब इसको दुखी करने लगे, देखते हैं कि अपने हिंदुस्तान का चैनल, आस्था चैनल, ऐसे कार्यक्रम चल रहा था, ये कार्यक्रम देख रहा था, इसको याद आ गई अपनी माँ की, और माँ की याद करके आज जिसमें पैसे चला है और गांव में घुसा। गांव में जितने भी लोग थे, सारे लोगों ने इससे मुंह फेर लिया। एक ऐसा लड़का है जिसकी मां चल बसी, क्या बात है, लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं। बोले मेरी मां, ये गया झोपड़ी में, झोपड़ी में ताला लगा हुआ था। इसने ताले को खोला, बोले तेरी माँ तेरा इंतजार करते करते कब को सुधार गई। जो बिस्तर लिपटा हुआ था, इसने अपने बिस्तर पे मुंह रखा, सिर को रखा, उस बिस्तर से खड़खड़ की आवाज आ रही। देखा उस पर कागज पर इस लड़के का फोटो, और वो फोटो कब का था? माँ जिस समय कुएं से पानी भर करके ला रही थी और ये गोदी में था। वो फोटो जब देखा, 2 शब्द थे बेटे को सीन से, बोले बेटा मेरी आंखें पत्थर आ गई, तेरा इंतजार करते करते। लानत है ऐसी संतान को चूल्हे पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जिसने अपनी माँ को नहीं पहचान पाया। अरे तुम नौकरी होगी तेरी, लेकिन अरे नौकर तो तेरी सेवा कर देंगे, माँ की सेवा कर देंगे, तुझे माँ से मिलने का समय नहीं था। कभी ने बड़ा अच्छा वेद लिखा है, वेद का सिद्धांत, जिसके विश्व के आंगन में माता पिता परेशान औलाद के होते हुए, और ये संस्कार कॉन्वेंट स्कूल में नहीं मिल सकते। ये संस्कार यदि मिल सकते तो संस्कृत महाविद्यालय में से गुरुकुल के बच्चे भी रहते, ये संस्कार केवल उन्हीं को मिल सकते और किसी को नहीं मिल सकते। कभी बड़ा अच्छा माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उस कारण अभी चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल नहीं दुखाना।
कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं पूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल नहीं। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप। पत्नी के साथ तीर्थ पे जा रहे, अब पत्नी भी कुछ संस्कार मिलते, पत्नी भी बड़ी विचित्र। पत्नी ने एक बात कह दी, बोले सुनो अभी सर्विस से आया जिसको 2 घंटे लेट हो गए। पत्नी ने प्रश्न कर दिया, बोले कहां गए थे? बोले माँ बीमार थी, उसको देखने चला गया। बोले तुम्हें माँ की चिंता, मेरी चिंता नहीं है, मैं भी तो बीमार हूं, मेरे बच्चे बीमार हैं, उनकी चिंता नहीं। बीमार माँ को देखने चले गए, बस पूरी क्लास ले ली इसने। अब पूरी क्लास लेने के पश्चात ये बेचारा शांत हो गया, लेकिन माँ ने फिर भी कहा, बोले बेटा तुम मत मिला करो, बहू नाराज होती है, लेकिन जब तुझे तनख्वाह मिलती तब तो और भी मत मिला करो, जब तुझे पैसा मिलता तब फिर तुम मत मिला करो, ये अलग काम है। इसने कहा देवी जी गलती हो गई, बीमार माँ को देखने चला गया, लेकिन इससे बड़ी और गलती कर दी मैंने। बोले क्या? बोले मैं बीमार माँ को घर पर ले आया। बोले अब इसकी पत्नी ने कहा था, बोले या तो तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी या मैं इस घर में। माँ रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो माँ नहीं रहेगी। बोले नहीं देख लो, अंतिम सांसें ले रही है माँ, एक बार नजर से देख तो लो, अरे देख तो लो माँ को, एक बार देख लो। ये विदा की ओर सफर कर रही है। इसने माँ का हाथ पकड़ा और पत्नी के सामने ले आया, और माँ सब कुछ सुन रही थी, ये इसकी बीवी क्या कह रही है। जब इस पत्नी ने माँ को देखा तो माँ कोई और नहीं थी, ये इसकी खुद की माँ थी, पत्नी की, बीवी की माँ थी। ये प्रायश्चित करने लगी। उस सास ने कहा था लड़के की, बोले बेटी मुझे ऐसा तुझ पे विश्वास नहीं था, अरे मैं भी तेरी माँ हूं और इस बच्चे की भी तो माँ है, अरे माँ में फर्क क्या है? लोग कहते हैं कन्यादान, क्षमा कीजिएगा मेरा अलग कार्यक्रम होता है, बिल्कुल कन्यादान, अरे बच्चे का दान नहीं है। सारी संपत्ति माँ ने कुछ नहीं किया, माँ ने कभी शॉपिंग नहीं की, सब कुछ जोड़ करके रखा बेटे के लिए। और बेटा जब वो लड़की यहाँ पर बिहाने आई तो एक ही दिन में करोड़ों की मालिक बन गई, संपत्ति की मालिक बन गई। सब कुछ पत्नी के लिए, मकान पत्नी के लिए, जमीन पत्नी के लिए, ये सब कुछ जोड़ करके जो माँ ने रखा है वो भी तो पत्नी के लिए और बेटे के लिए, उसमें भी तेरा हिस्सा है। ये संस्कार कहाँ मिले? ये इतना भेदभाव क्यों है? तीरथ करने जाते हैं लेकिन उन माँ बाप से पूछेगा, बाप ऊंची चप्पल पहनता है, बेटे के पुराने कपड़े पहन लेगा लेकिन नए कपड़े कभी भी। बहू तो साथ में जाएगी शॉपिंग करने के लिए, लेकिन सास कभी शॉपिंग करने नहीं जाएगी। ये शब्द कहाँ जागरण में सुनने को मिलेंगे? ये परिवार को जोड़ने की बात कौन कर सकता है? ये परिवार को जोड़ने की बात केवल आर्य समाज कर सकता है। मैंने कहा था मैं दो शब्द रखता हूं मैं आपके सामने, और एक है कर्ज और एक है फर्ज। ये माँ का जो कर्जा है कभी जिंदगी में से तो पूर्ण हो नहीं सकते। मैं गीत आपके सामने कह रहा था, माँ बाप से बढ़
नहीं भुलाना। कोई भी सुख ले ले पर माँ को नहीं भुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल नहीं भुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल नहीं भुलाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं पूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल नहीं भुलाना। माँ के सम, अरे माँ के सम नहीं कोई बंदे, होता है पिता का दर्जा। बोले माँ से बड़ा कौन? बोले पृथ्वी से भाई है माँ, और आकाश से ऊंचा है पिता, आकाश से ऊंचा है। बोले पहले मेरे ये प्रश्न का उत्तर तो ये महाभारत की कथा है, और जो इन प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो माँ बाप से बड़े नहीं बंदे। माँ के सम, अरे माँ के सम नहीं कोई बंदे, होता है पिता का दर्जा। कोई भी चुका न पाया अपने माँ बाप का कर्जा। कोई भी चुका न पाया अपने माँ बाप का कर्जा। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल नहीं भुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल नहीं। माँ भ्राता भ्रातृ दीक्षण, माँ सुसार मत सुसार सम्मंचा शब्दता भूत्वा वाचम वदति भद्रया। कर्ज, कर्जा और फर्ज, जब ये कर्ज माँ का चुकता है तब बनता है उस व्यक्ति का दर्जा, उसका फिर फर्स्ट क्लास का दर्जा बनता है। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, माता और बहन, आप बहू हैं, कल को आप सास बनेंगे। ये वेद का संदेश है। भगवान दयानंद महाराज जी ने इसीलिए कहा था कि सबसे पहला यदि जिंदगी में कोई गुरु है तो केवल 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 माँ है। और माँ ही, माँ का कर्तव्य, चाहे अपनी माँ हो और चाहे आपके पति की माँ हो, उसका ऋण है हम पर। अरे उसका भी तो एहसान है, पूरा पाल पोस करके आपका जीवन साथी बनाया है उस पिता ने। उस माँ ने जीवन साथी आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए उसने अपना बेटा आपके लिए सौंप दिया। इसलिए अंतिम गीत गाते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
उत्तम जीवन वो ही जिया है, उत्तम जीवन वो ही जिया है। सुमरन सहारे तुहे मुक्ति है पाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझको आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, के सिवा कहीं दिल ना। आले अवस्था आज जवान है, आले अवस्था आज जवान है। बीते गया पल कल वो कहाँ है, बीत गया पल कल वो कहाँ है। सोचे समझी करके, सोच समझी करके भक्त विधाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, के सिवा कहीं दिल ना लगाना। आया जग में देखन नीला, आया जग में देखन नीला। साथ न जाए वैसा अधेला, साथ न जाए वैसा अधेला। पूछे प्रभु क्या, पूछे प्रभु क्या करेगा बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। मैंने दो शब्द रखे थे, कर्ज और आज। ये जीवन के संस्कार हैं, संस्कार और